देखिए, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ भी बोले, लेकिन ऐसा नहीं कि इनके नेता ये मानते नहीं है कि उनके राज्यों में करप्शन नहीं होता है। जैसे मेघालय के चुनाव में जहां पे भारतीय जनता पार्टी के साथ कॉनराड संगमा के परिवार की सरकार थी, वहां पे स्वयं प्रधानमंत्री जी ने बोला कि सबसे करप्ट राज्य है। अमित शाह जी ने कहा कि हम तो इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाएंगे, और जब वो जीत गए तो इन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया? भारतीय जनता पार्टी के 2 एमएलए जाकर के सरकार में मिल जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली जुली वो सरकार सबसे भ्रष्ट जिसके ऊपर ये एक्शन लेने वाले थे चलती है। दूसरी बात, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता समय समय पर सच बोलते हैं। जैसे महाराष्ट्र में सांगली के इनके एमपी ने कहा, कल परसों ही कहा कि देखिए मैं बहुत चैन से सोता हूं, मेरे ऊपर ईडी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एमपी हूं। उससे पहले कांग्रेस के एक सांसद या मंत्री भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन कर रहे थे, जिस सरकार के ऊपर नारे लगे कि 50 खोखे एकदम ओके, ये जो 6 बजे 5 बजे जितने बजे भी शपथ लिया गया था, उसके बाद जो सरकार टूटी गई तो तोड़ी गई। 100 करोड़ का हफ्ता वसूली बात पूरा कर लेता हूं, आप ही के सांसद की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा मंत्री जेल में, ये आपके नेता कह रहे हैं कि देखिए मैं तो भारतीय इनके मंत्री मंत्री 100 करोड़ पे एक हफ्ते की वसूली करते थे कि भैया 100 करोड़ रुपए चाहिए कम से कम हमें। बिल्कुल वो बात करते हैं। आप सुन ले, देखिए हमने नहीं कहा कोर्ट ने भेजा उनको जेल में, हमने नहीं भेजा जेल में। ठीक है, पूरा कर दीजिए। एक छोटे से वाक्य पूरा करता हूं कि वो जो मंत्री भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है, कहता है कि अब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, मैं आराम से सोऊंगा। पिछले 5 सालों में 45% ऐसे एमपी एमएलए जिन्होंने पार्टी स्विच की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। ऐसा नहीं कि इनकी राष्ट्रवादी नीतियों से प्रेरित हो गए, इसलिए कि इनको पता है कि किस तरीके से साम दान दंड भेद भ्रष्टाचार को अपने फेवर में कैसे यूज करना है, पैसे को अपने फेवर में कैसे यूज करना है, उससे राजनीतिक लाभ कैसे यूज करना है। इससे लोकतंत्र कमजोर होता है, इसीलिए अच्छी सरकार नहीं दे सकते लेकिन सरकार बना पाते हैं। ठीक है, आपका छोटी सी अभी तो सिर्फ याद दिलाया था लालू, क्या मुलायम सिंह यादव को सेंट्रल एजेंसियां ने इसीलिए छोड़ दिया था क्या? दिल्ली में हम लोग हैं, मैं पूछ रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से मैं जानना चाहता हूं कि डिस्प्रपोर्शनेट एसेट के मामले में मुलायम सिंह और उनके ये बेटे दोनों पर केस थे, तो मुलायम सिंह को तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको पद्मश्री से नवाज दिया। देखिए ये तो आप नहीं कर सकते। और मुलायम सिंह के खिलाफ जो केसेस वगैरह वो सारे छूट गए, आप कहते हैं कि हमारे खिलाफ, अरे होना तो चाहिए तो अखिलेश यादव को यूपी में दोनों लड़के साथ भी आ गए थे चुनाव लड़ने के लिए। अगर भारतीय और उसी भ्रष्ट बीएसपी के साथ हो गया, जो कहते थे बीएसपी के साथ चुनाव लड़ रहे थे। मतलब इनका सारा सार ये है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पाक साफ पार्टी है, इसमें कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। लेकिन 70 साल में, एक आखिरी बात, 70 साल में इन्होंने भारत को एक उपलब्धि दी। जानते हैं क्या उपलब्धि दी? 70 साल में पहली बार है कि देश में 100 से ज्यादा ऐसे सांसद हैं जो भारतीय जनता एक ही पार्टी से आते हैं, जिनके ऊपर अपने एफिडेविट के हिसाब से आपराधिक मुकदमे हैं। इसमें भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, क्राइम के हर तरह का क्राइम है। ये एडीआर की रिपोर्ट है। मैं ये कहता हूं इसमें कौन सी पार्टी साफ है घनश्याम जी? वो ऐसा टॉपिक छुड़े, गायत्री प्रजापति पर क्या क्या आरोप था? आपने टिकट दिया, चिल्लाइए मत सर, चिल्लाइए मत, लास्ट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, लास्ट में जवाब दीजिएगा। गायत्री प्रजापति पर गंभीर आरोप, बलात्कार के आपकी पार्टी ने, आपके नेता ने टिकट दिया, उनके लिए प्रचार किया अखिलेश यादव। आलोचना बिल्कुल ठीक है, आपकी आलोचना ठीक है, लेकिन अगर एक पार्टी कहती है कि हम पाक साफ हैं, 100 से अधिक सांसद ऐसे, मतलब आप कह रहे हैं कि हमारी शर्ट काली है, इनकी कम काली, हमारी ज्यादा काली। जल्दी से बोलिए। मैं किसी के बोल नहीं रहा था। तो देखिए, ये तो कोई डिस्प्यूट का सवाल ही नहीं है कि बीजेपी ऑपोजिशन लीडर्स के अगेंस्ट ईडी सीबीआई का मिसयूज करती है। इससे और एक सेकंड आप थोड़ी देर शांति रखेंगे। आप इसे देखिए, मैं बीच में कहीं बोलता नहीं कि आदत है बीच में टोकते रहते हैं। मैं आपको टोकूंगा, आपको ठीक लगेगा। इशू ये नहीं है, इशू एक और है। ये सरकार ऑपोजिशन के अगेंस्ट तो करती है, इन्होंने किसानों को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने जहां मीडिया उनको क्रिटिसाइज करती है उनको भी नहीं छोड़ा, इन्होंने सिविल सोसाइटी के लोगों को भी नहीं छोड़ा। इनका पूरा ध्येय ये रहता है किसी तरह लोगों के मन में डर बिठा दो कि कोई मेरे विरोध बोल ना सके। 24 तक चलेगा ये रेड वाला। तो मैं मोदी जी का जो दर्द है ना, बार बार ये कहते हैं कि मीडिया का गला घोट दिया, सुप्रीम कोर्ट का गला घोट दिया, इलेक्शन कमीशन का गला घोट दिया, और यहाँ ये मोदी जी नहीं कहते, ये इनके नेता, इनके जो नेता है, अरे सुन लीजिए, इनके जो नेता हैं, हमारे पंजाब में बुग्गा कहते हैं, आप पढ़ लेना, गूगल मार लेना बुग्गा किसको कहते हैं। बुग्गा नेताजी वहां जाकर कैम्ब्रिज में कहते हैं, अरे भैया अंजना ओम कश्यप भी हमको छोड़ती है क्या आपके सामने? क्या यहाँ कोई और मीडिया वाला कोई छोड़ता है क्या? अरे एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलूं, आपको अच्छा लगेगा? सुप्रीम कोर्ट के बोलूं क्या? मैं बोलूं सब यार, एक मिनट, फिर ऐसी बातें मत कीजिए। मोदी जी जापान गए थे और जापान जाके ये बोला था
जब तक मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बोले सर, वक्त खत्म हो गया। जब तक मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बना, लोगों को रेट 24 तक चलेगा पैदा होते हुए। ये मोदी जी ने बोला था बाहर जाके, जापान जाके, कोई जवाब देंगे इसका? मोदी जी ने ये बोला था, नहीं बोला था? बताइए, बोला था, नहीं बोला था? जापान जाके जमीन भी चाइना के जवाब पास दीजिए नहीं है। इसका। इनको यकीन नहीं आएगा, इनको यकीन संजय नहीं जी आएगा। पॉलिटिकली हेल्प करता है, इनको यकीन आएगा। आपको बीच में ही बोलना पड़ेगा सर, चुप कराना मेरे पास नहीं है।